नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। निवेश के अवसरों को लेकर मध्य प्रदेश की बेहतर नीति और बेहतर परिवेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के उद्योगपति साझेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने और विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव और विदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सभी राज्य अपने यहां औद्योगिक निवेश को बढ़ाए, जिससे जीडीपी में वृद्धि हो और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सके। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के परिणाम बेहतर साबित होंगे और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में पहली बार होने वाली ग्लोबल समिट अलग प्रकार का रिकॉर्ड बनाएगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश सक्षम होगा। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी का कल्याण होगा। प्रदेश की उन्नति और प्रगति के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के आम बजट में मिली मध्य प्रदेश को सौगात को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के समय आया केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश की प्रगति को नई दिशा देगा। उन्होंने मध्य प्रदेश को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटित बजट को शानदार बताया। और प्रदेश में निवेश को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से बजट आया है और इस बजट के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार बसंत पंचमी के आसपास आया हुआ ये बजट हमारे पूरे प्रदेश के लिए बसंत के रंग के साथ उन्नति प्रगति में लगातार आगे बढ़े। हम तो और सौभाग्यशाली हैं जब इसी माह यशस्वी प्रधानमंत्री 24 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मैं उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं। पूरा प्रदेश और राजधानी प्रशासन सारे लोग माननीय श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री की तैयारी में लगे हुए हैं और ये ग्लोबल समिट भोपाल में पहली बार जो हो रही है ये अलग प्रकार का एक रिकॉर्ड बनाएगी और लंबे समय तक हमारे सब राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, सभी प्रकार के संसाधनों के साथ मध्य प्रदेश सक्षम होगा। गरीब, महिला, युवा, किसान सबके कल्याण के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को ऐतिहासिक बताया, शानदार बताया। और बजट अच्छा तब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। और अर्थव्यवस्था कब अच्छी होगी? जब आपका अर्थ अच्छा हो, यानी कि पैसा। और पैसा कब आएगा? पैसा तब आएगा जब आपके प्रदेश में निवेश होगा। और इसी निवेश को लेकर, ताकि मध्य प्रदेश की जो प्रगति और आगे बढ़े, इसी निवेश को लेकर लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नवाचार भी कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया, विदेशों में जाकर वहां पर दौरा किया, अभी हाल ही में जापान दौरे से लौटे हैं। और अब 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस निवेश से मध्य प्रदेश को काफी फायदा होने वाला है। इसकी क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से ये निवेश मध्य प्रदेश को और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएगा, इसको लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। प्रियंका जी, अभी हाल ही में जापान दौरे से लौटे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई उद्योगपतियों से चर्चा की है और न्योता भी दिया। अब 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के वासियों को, मुझे लगता है कि शायद पूरे देश के लोगों को यहां पर एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में अगर निवेश बढ़ता है तो उसका असर पूरे देश में बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं और जो उम्मीद की जा रही है, अभी हम विदेशी दौरे से भी वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो उम्मीद की जा रही है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए यहां पर मध्य प्रदेश किस तरह से तैयार है? नमस्कार।
जिस प्रकार अब अगर बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार के समय अगर हमने जो भी घोषणा पत्र में तैयारियां करी थी, इनके अलग अलग 45 बिंदुओं के ऊपर हम लोगों ने वैसे भी कार्य संपादित किया जा चुका है 1 वर्ष के अंतर्गत, और उसके बाद आगे की योजनाओं को भी क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। जिस तरीके से घोषणा पत्र के समय ये तय किया गया था कि जो वैकल्पिक और भी साधन हमारे रहेंगे, आय के स्रोत जो है वो बढ़ाए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के अलावा भी वैकल्पिक कार्यों के ऊपर जो है वो विचार किया जा सके और आय के साधनों में वृद्धि की जा सके। उसी को लेकर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चाहे टूरिज्म हो, दोनों की और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तत्परता से कार्य करते हुए आगे इसी में अगर हम बात करते हैं ग्लोबल समिट्स की गई, जिसके कारण व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ वैसे भी मध्य प्रदेश जो है वो निवेशकों के लिए एक अलग से एक प्रायोरिटीज तय की गई, उनकी पसंद बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पेशल जोन जो है, इकोनॉमिक जोन जो हमारे लिए डिसाइड किया गया है, 50 से ज्यादा आईटी पार्क आज की डेट में काम कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी और भी इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही हैं, जिनके कारण प्लग एंड प्ले की स्ट्रक्चर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने आज निवेशकों को उपलब्ध कराया है। जिसके लिए लैंड की जो समस्या आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या आती थी, जिस तरह से विगत कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सतत जो सरकार ने कार्य किया है, जिसके आज परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जो निवेशक है उनकी चॉइस के लिए भी मध्य प्रदेश एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे एक उभर करके आया है, जिसमें उनके पानी की व्यवस्था हो, चाहे लैंड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे अक्षय ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा को जो लॉन्च किया गया है। इन सभी चीजों को देखते हुए आज निवेशक मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो हमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो एक जमाने में माइनस हुआ करती थी, आज 29% तक ग्रोथ कर चुकी है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि आगामी वर्ष में जो ग्लोबल समिट होने वाली है, उसके हिसाब से जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की भूमि को तैयार किया गया है, वो आगे भी लाभकारी होगी। बिल्कुल सीता शरण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में हुआ और कई विदेशी दौरे भी हुए, जहां पर मोहन यादव खुद गए, कई उद्योगपति से बात की और बहुत सारे निवेश पर लेकर एमओयू साइन भी हुआ है और उनको न्योता भी दिया गया। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, विपक्ष में जब अभी आप हैं, जब आप सत्ता में तो उस वक्त भी आप लोग की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से एक प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही, पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, फिर विदेशों में जाकर न्योता देना, वहां पर उद्योगपतियों से बात करना, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको आप कैसे देखते हैं? भले विपक्ष में आलोचना अक्सर विपक्ष करता है, लेकिन जब ये एक बहुत ही प्री प्लान तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नमस्कार, स्वदेश न्यूज को ये साधुवाद। और ग्लोबल इन्वेस्ट पिछले बार भी हुए हैं और उस समय की भी फाइलें अभी तक धूल खा रही हैं। 200 करोड़ के विज्ञापन लग रहे हैं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बसंत उत्सव और आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर मैं उम्मीद करता हूँ सत्ताधारी पार्टी से और माननीय सीएम महोदय से कि इस मध्य प्रदेश का पलायन पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जो पलायन अभी तक नहीं रुका है। और इन्वेस्ट होने के साथ साथ अभी जैसे रेल बजट आया है, रेल बजट में 1.5 से 2 गुना उनका किराया जनरल बोगी से लेकर के और सीनियर सिटीजन्स का भी, ये अभी तक जो कांग्रेस ने किया था वो भी अभी इसे ओपन नहीं किया है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से भी उम्मीद कर रहे हैं, जो अभी तक उम्मीद जनता में और प्रदेश में और जनमानस के सामने अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि जिससे प्रदेश में एक बहुत अच्छा वातावरण बन सके। सीता शरण जी, लेकिन आपने देखा होगा जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए तो वहां पर बहुत सारे एमओयू साइन हुए, और सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुआ बल्कि कई भूमि पूजन भी हुए और कई वहां पर इंस्टेंट चीजें शुरुआत भी हुई। सिर्फ ये कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जमीन में यहां पर अब काम भी शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में चिप भी बने, मोबाइल बने, घड़ी बने, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो अन्य विदेशों से, चाइना से या और अन्य देशों से लाए जाते हैं, तो हमारा यहाँ का बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी तो 20 सालों में भी हमने इतनी उम्मीद की है कि अभी तक धरातल पर वो चीज़ नहीं आई है जो पिछली माननीय 20 साल के जो कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने
क्योंकि वो भी फाइलें अभी धूल खा रही हैं। हम इस इन्वेस्ट से उम्मीद ही करते हैं कि हमारे प्रदेश में हरियाली, खुशहाली, बेरोजगारी और अच्छा वातावरण आए, जिससे पलायन और हमारा जो गरीब पानी, स्वस्थ और हेल्थ प्लस शिक्षा में समृद्धि हो। हम ऐसी आशा और मनोकामना करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, सीता शरण जी उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जो पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसमें जो साइन हुए थे वो जमीनी धरातल पर नहीं आए। हालांकि बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अभी भी संशय जाहिर कर रहे हैं कि अभी भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा या जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो सिर्फ कागज पर हुए हैं, वो जमीनी स्तर पर नहीं उसको अमल में ला पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे बड़े भाई हैं सीता शरणी भाई साहब, उनका हो सकता है कि पूर्व आकलन जो रहा होगा, पूर्व अनुमान जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के उनका कहना हो सकता है कि सही भी रहा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि धरातल तक पहुंचते हुए जब वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स आती थी उन्हें सॉल्व करने के लिए दिक्कतें आती थी। इन्हीं चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए रीजनल समिट जब किए गए, जब स्थानीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल को साथ में लेते हुए, लोकल स्थानीय एमएसएमई को साथ में लेते हुए जब कार्य शुरू किया गया है, तो धरातल की समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर के माध्यम से जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे जमीन से संबंधित हो चाहे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, तो वो निश्चित तौर पर रेक्टिफाई की गई है। और जिसके कारण जो पहले एक होता था कि सिर्फ एमओयू साइन होकर के रह जाते थे, वो खत्म हुआ है। और विक्रम उज्जैन उद्योगपुरी अगर हम बात करें, वहां पर जिस प्रकार से ड्रग्स की कंपनीज, मतलब हम बात करें दवाइयों की जिस हिसाब से वहां पर स्थापना की गई, मेडिकल हब्स जिस हिसाब से क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये उसके बहुत बड़े उदाहरण है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ उद्योगपुरी और जो हमारे सीएफओ हैं शामिक वासु जी, ये उनका उद्योगपति का स्टेटमेंट है ये बात को लेकर के कि हमने सिर्फ 8 हफ्ते के अंदर जमीन से संबंधित जो 5 एकड़ उनको अलॉट किया गया था, उसके बाद उनको 3 एकड़ की और अधिक आवश्यकता थी, उसको लेकर के समस्या को हल किया। उनको जो ग्रीन प्लांट की आवश्यकता थी उसको 3 हफ्ते के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। तो जिस प्रकार से उद्योगपतियों के इस प्रकार से रिव्यूज आ रहे हैं और जिसके कारण निवेशक आज जो है मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको रेक्टिफाई करते हुए जब सरकार उन्हें पूरा वातावरण बना करके दे रही है, तो आज अगर हम बात करें तो निवेशकों का निवेश करना, और बार बार हर समिट में आपने देखा है कि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट आए हैं, तो ये उसका पूरा जीता जागता अगर हम बात करें तो साक्ष्य है कि जो ध्येय को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल सीता शरण जी, देखिए आपने समस्या आपने बताई, लेकिन प्रियंका जी ने कहा उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया गया। पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे तो वहां पे जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो उससे इसमें बेहतर तरीके से जुड़ नहीं पाते थे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया जहां पर उनकी रीजनल समस्याएं, लोकल समस्या उसको समझा और उसको दूर किया। उसके बाद फिर विदेश यात्रा की और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो निचले स्तर से शुरुआत की जा रही है। जब निचले स्तर से शुरुआत की जा रही है तो नेचुरल सी बात है, अगर आपका पिलर मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, तो आपका जो भवन बनेगा, उसका जो निर्माण होगा वो मजबूत तरीके से होगा। तो निवेश सिर्फ हवाई कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि जमीनी स्तर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए। अगर देखेंगे जिस तरह से प्रियंका जी कह रही थी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अक्सर कहते हैं कि हमने अब सड़कों का जाल बिछा दिया है, पानी की समस्या नहीं है। पहले बिजली पहले उस तरह से नहीं रहती थी, लेकिन अब बिजली की भी समस्या का समाधान हो गया है। तो जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गए तो इसने निवेश मध्य प्रदेश में और आकर्षित कर रहा है उद्योगपतियों को। आदरणीय, आकर्षित तो कर रहा है। अभी कोरोना के बाद से मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में 46 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। पीतमपुर से लेकर ग्वालियर, मालनपुर में जितनी जो इंडस्ट्रीज है, जिससे जो रोजगार, जिन लोगों का जो बेरोजगार हो गए हैं, उन पर भी ध्यान देना अति आवश्यक होगा। और उस इन्वेस्ट से मध्य प्रदेश को, जनता को और हम सबको ऐसी उम्मीद है कि उन पुरानी फैक्ट्रियों को भी जिंदा करके और जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको रोजगार दे करके इस इन्वेस्ट में और हमारे मध्य प्रदेश को एक ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये बड़ी खुशी की बात होगी।
प्रियंका जी, मुझे लगता है सजेशन बहुत अच्छा है सीता शरण जी का कि नए निवेश को लेकर हम आकर्षित तो कर रहे हैं उद्योगपतियों को, लेकिन अगर कोई फैक्ट्रियां या कोई कंपनी अगर बंद पड़ी है किसी कारणवश, क्या उसको चालू करने को लेकर भी कोई प्रदेश की तरफ से एक सरकार की तरफ से कोई एक योजना शुरू की जाएगी? कैसे उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों को, जिस तरह से सीता शरण जी कह रहा है, इसका आंकड़ा भी सामने नहीं है ना उन्होंने आंकड़ा दिया, लेकिन अगर ऐसी कोई फैक्ट्रीज हो तो क्या उसको भी चालू करने के लिए कोई एक अलग से एक प्रावधान या एक अलग से योजना चलाई जाएगी? हाँ, देखिए इस मामले में जैसे मैंने कहा, जितनी भी जगह पर रीजनल समिट्स की गई हैं, तो वहाँ स्थानीय की जो इंडस्ट्रीज थी, एमएसएमईज जो भी थी, या और भी दूसरे जो उद्योग थे, उनको प्रायोरिटीज पर रख करके उसके बाद ही आगे की योजनाओं को तैयार किया गया है। उनको जो भी जहां पर जिस प्रकार की सुविधाओं में समस्या थी उनको रेक्टिफाई किया गया है, और जो नए उद्योग लगाए जा रहे हैं उनके लिए सब्सिडीज, जो कहा जाए, महिलाओं को सब्सिडीज भी बढ़ाई गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो पुराने जो रहे हैं इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया है या कर रहे हैं, तो उनके सब्सिडी रेट्स का या लेवल्स को भी रेक्टिफाई किया गया है। तो कोऑपरेट करने के मामले में गवर्नमेंट हर जगह से साथ चल रही है, और उनकी कई जगह तो लिमिट्स भी बढ़ाई गई हैं। तो जितना कॉपरेशन बन रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट उनके साथ में नेक टू नेक चल रही है। जहां तक बनता है उनके साथ में उनकी समस्याओं को समझते हुए, जैसे मैंने कहा कि पहला प्रायोरिटी यही रखा गया कि वोकल फॉर लोकल, पहले स्थानीय स्तर के लोगों को साथ में लेकर के नए कार्य को कितने अच्छी तरीके से संचालित किया जाता है, इसको लेकर के सरकार को चला जाए। बिल्कुल सीता शरण जी, देखिए जिस तरह से जो आपकी समस्या है, मुझे लगता है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रियंका जवाब भी दे रही कि जो आपने कहा कि जो फैक्ट्रियां बंद हैं, उन्होंने कहा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जब हुए तो उन्हीं सारी समस्याओं को इसमें समावेश किया गया, कैसे उसका निवारण किया जा सके, कैसे वहां पर और उद्योगों को बढ़ाया जा सके, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और अभी बजट में भी आपने देखा होगा, तमाम हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे कि मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है, अगर आपकी रेल लाइनें अगर बढ़ती हैं, अगर रेल का रूट अगर बढ़ता है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता है। सबसे खास बात मध्य प्रदेश की बात कर लें, ये देश का दिल है। यहां पर आप जो भी सामान बनाते हैं वो पूरे देश में आप आसानी से उसको कम कीमत में आप उसको भेज सकते हैं। नहीं तो अगर आप दिल्ली से मुंबई कोई सामान अगर आप भेजेंगे तो उसका लंबा सफर हो जाता है, लेकिन बीच में पड़ता है आपको मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से अगर आपका सामान बनता है तो आप कहीं भी, चाहे दिल्ली भेजे चाहे मुंबई भेजे, या अगर आप चारों दिशाओं में भेज दें, उसका यहां पर सस्ता ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी बात को समझते हुए, इसी उपलब्धियों को समझते हुए, इसी बेनिफिट को समझते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आगे बढ़ रही। विदेशों में भी हमने देखा कुछ मीटिंग्स हुई, चाहे लैंड बैंक की बात कर ले, एम्प्लॉय की बात कर ले, यहां पर सस्ते कच्चे माल की बात कर ले, इन सभी को चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, एज ए विपक्ष के नाते क्या आप इसमें सजेशन देना चाहेंगे कि सरकार इसमें क्या ध्यान रखे? सुझाव इसमें यह है कि मध्य प्रदेश वास्तव में पूरे भारत का और हिंदुस्तान का हृदय है, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इस अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में लैंड की कोई कमी नहीं है। और जो हमारी छोटी बहन ने जो कहा है कि क्षेत्रीयता में जो रीजनल पॉइंट्स हैं इस पूरे 11 संभागों में, और सभी संभागों में आपको इन्वेस्ट के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन धरातल पर आकर के वो जनमानस में और जनता में दिखाई देना चाहिए। और जैसे पिछली फाइलें धूल खा रही हैं, वो ऐसा इन्वेस्ट होकर और विज्ञापन, केवल विज्ञापन को ही एक प्रोपेगेंडा बना करके ना रह जाए। प्रियंका जी, भाई जैसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई ना होने की संशय अक्सर हमने देखा है, विपक्ष इन चीजों को उठाता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है, इससे मुझे लगता है सभी मध्य प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक वाकई एक रिकॉर्ड बनाएगा, जिसकी तरह की एक उम्मीद की जा रही है। हाँ, उसके लिए मैं हमारे बड़े भाई के कुछ पॉइंट्स पे अगर मैं अपन बात करें, तो जैसे एविएशन, अगर अलग अलग एयरपोर्ट्स क्रिएट कर किए गए मध्य प्रदेश के अंदर, 6 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नए डेवलप किए गए, चाहे रीवा में हो, चाहे भोपाल में हो, ग्वालियर में हो, इंदौर में हो, या अलग अलग क्षेत्रों में। आप इस बात से देखिए कि इसके माध्यम से क्या स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं बढ़ा? जहां पर एयरपोर्ट क्रिएट किया गया वहां के स्थानीय स्तर पर रोजगार का डेवलपमेंट हुआ, नए लोगों को वहां पर रोजगार, अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिले। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वहां पर रहने वाले लोगों को जो लैंड है
उनके आसपास की कीमतों में वृद्धि हुई, नए रोजगारों का सृजन हुआ। उसी के साथ में आज अगर हम बात करें मोबिलिटी जिस हिसाब से बढ़ी, तो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि सड़कें नहीं है, आने जाने की साधनों में समस्या आती है, तो ये जो समस्याएं आती थी इस स्तर पर, ना ही सड़कें हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हवाई वाहन से अगर हम जाना चाहें तो मोबिलिटी की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इंडस्ट्रीज यहाँ आने से कतराते थे। पर जिस तरीके से मैंने कहा कि बेसिक चीजों के ऊपर काम करते हुए जो हम बढ़े, जैसे कैन बेतवा लिंक की अगर हम बात करें तो पानी जो पेयजल था, जिस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं वहाँ पेयजल की समस्या भी कई बार आ जाती थी, लेकिन जब ऐसी परियोजनाएं जो शुरू हुई हो, बुंदेलखंड हो चाहे उसके लिए ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, तो जब रेक्टिफाई की गई है जिस प्रकार से समस्याओं को, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का हम कहते हैं कई सालों पुराना पानी का जो विवाद खत्म किया गया, या यूपी और एमपी का जो पानी का विवाद कई सालों से चला आ रहा था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है जिनके कारण आज बड़ा डिजास्टर चेंज हम कह सकते हैं कि आज धरातल पर देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम वाकई और इन परिवर्तनों का असर होगा और उम्मीद करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाकई एक नया रिकॉर्ड रचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, प्रियंका जी और सीता शरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 14,745 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो 108,000 करोड़ की 30 परियोजनाएं, 5,869 किलोमीटर के न्यू ट्रैक्स, ये सारे जो बजट में प्रावधान किए गए मध्य प्रदेश के लिए, इसके लिए और जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करेंगे प्रदेश में निवेश के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली है, ये वाकई एक रिकॉर्ड रचेगी और मध्य प्रदेश को गति के लिए जो एक प्रगति की गति, उसमें एक अहम योगदान साबित होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।